अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग डेवलपमेंट एंड एजिंग के एक और न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग दो टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले है एक क्लीवेज और उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है हमारे पास वो है हमारे पास एग टाइप्स के जो एग्स होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं और दूसरा क्लीवेज क्या होती है। सबसे पहले अगर क्लीवेज का डिस्कस करेंगे तो लिखा हुआ है क्लीवेज इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड सेल डिवीजन दैट अकर्स आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। क्लीवेज एक तरह की सेल डिवीजन को ही कहते हैं। क्लीवेज के अंदर सेल डिवीजन आ जाती है जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद होती है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज का यहाँ डिस्कस है, यानी कि जो हमारे पास जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के नतीजे के अंदर सेल डिवीजन उस जाइगोट के अंदर देखने को मिलेगी। जो सेल डिवीजन उस जाइगोट के अंदर देखने को मिलेगी उसे हम क्लीवेज कह रहे हैं। लिखा हुआ है ड्यूरिंग विच द जाइगोट डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर सेल्स। जब क्लीवेज होगी तो जाइगोट छोटे और मज़ीद छोटे सेल्स में डिवाइड होता रहेगा। किस तरह से? अगर हमारे पास ये एक जाइगोट मौजूद है, क्लीवेज के नतीजे में इसके अंदर सेल डिवीजन होगी तो हमारे पास दो सेल्स बनेंगे। अब ये ध्यान में रखिएगा, पहले सेल का जो डायामीटर है वो ज़्यादा बड़ा था, अब जो दो सेल्स बने हैं उनका डायामीटर जो है वो हाफ हो चुका है, दो सेल्स इस तरह से। फिर मज़ीद इसमें से दो सेल्स और बनेंगे। अब आप देखेंगे कि इन दोनों सेल्स का डायामीटर जो है, इन चारों सेल्स का डायामीटर और ज़्यादा छोटा हो चुका है और अगर मज़ीद इनमें सेल डिवीजन होगी तो इनका डायमीटर और ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। तो दरअसल जाइगोट में होने वाली सेल डिवीजन जिसके नतीजे में छोटे से छोटे सेल्स बन रहे हैं इसे हम क्लीवेज कह रहे हैं। मज़ीद लिखा हुआ है ई सेल कंटेनिंग अ कॉपी ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द ओरिजिनल सेल। जितने भी छोटे छोटे सेल्स बने हैं सब के अंदर सेम डीएनए होगा जो कि पहले सेल में मौजूद था। माइटोसिस हो रही, छोटे सेल्स तो बन रहे हैं लेकिन सबके अंदर जेनेटिक मटेरियल सेम होगा क्योंकि माइटोसिस जो है सेम जेनेटिक मटेरियल को आगे के बढ़ते हुए सेल्स में ट्रांसफर करता रहता है। मज़ीद लिखा हुआ है द पर्पज ऑफ क्लीवेज इज टू जनरेट मेनी सेल्स दैट विल इवेंचुअली फॉर्म द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो क्लीवेज का बेसिकली मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स को जनरेट करना। फिर वो ज़्यादा सेल्स आगे चल करके मज़ीद स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए क्लीवेज के नतीजे में काफ़ी ज़्यादा सेल्स हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ भी लिखा हुआ है क्लीवेज इज सेल डिवीजन विदाउट ग्रोथ, कि सेल डिवीजन तो हो रही है लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही उस स्ट्रक्चर की। डीएनए रेप्लिकेशन भी हो रही है, यानी कि अगर दो सेल्स भी बनेंगे दोनों के अंदर डीएनए पहुँचेगा और सेल की जब डिवीजन होती रहेगी तो सेल और ज़्यादा छोटे बनते रहेंगे। जैसे आप देखेंगे जाइगोट है, इसके अंदर क्लीवेज हुई, 4 सेल्स बन गए, फिर 8 सेल्स बन गए, तो इस तरह से ज़्यादा सेल्स का स्ट्रक्चर बनता रहता है। तो ये तो हमने क्लीवेज के बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं एग के बारे में और एग का रिलेशनशिप क्लीवेज के साथ में हम लोग ये दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ यॉक प्रेजेंट इन द एग सेल कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द क्लीवेज प्रोसेस। अगर हम एग को देखते हैं तो एग के अंदर फूड मौजूद हो सकता है। एग के अंदर पाए जाने वाला फूड जो है वो यॉक कहलवाता है। एनिमल सेल में जो एग प्रेजेंट होगा उसके अंदर जो फूड मौजूद होगा उसे यॉक कहते हैं। अब ये हो सकता है कि किसी सेल के अंदर यॉक बहुत ज़्यादा मौजूद हो, जैसे कि हम लोग अगर कोई चिकन का अंडा अगर ले रहे होते हैं तो उसके अंदर आप देखेंगे येलो जो है ये यॉक होता है और वो काफ़ी ज़्यादा मौजूद होता है, और किसी के अंदर योक बहुत ही कम मौजूद हो। अब लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ योक, योक का अमाउंट जो है ये क्लीवेज पर असर करेगा, यानी जितना ज़्यादा योक प्रेजेंट रहेगा सेल डिवीजन उतनी ही ज़्यादा मुश्किल होगी। यही बात यहाँ लिखी हुई इन सम एनिमल्स सच एज बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स द एग कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ योक विच कैन मेक क्लीवेज मोर डिफिकल्ट। ज़्यादा योग के होने से क्लीवेज ज़्यादा मुश्किल होगी क्योंकि योग ज़्यादा जगह को घेरे हुए है और सेल्स को कम जगह मिलेगी डिवीजन के लिए। अब यहाँ इस तस्वीर में वो एक मौजूद है जो कि हम लोग डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। अगर इस बर्ड के एग को देखेंगे तो इसके अंदर आप देखेंगे कि ज़्यादातर अमाउंट जो है इसके अंदर वो योग का प्रेजेंट है, योग बहुत ज़्यादा मौजूद है। और छोटा सा स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है वो है ब्लास्टो डिस्क वाला। अब ये ब्लास्टो डिस्क वाला वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एनिमल के सेल्स मौजूद होंगे जहाँ पर क्लीवेज होगी। तो ज़्यादातर हिस्से के अंदर अब क्लीवेज आपको नज़र नहीं आएगी, योक में आपको क्लीवेज नज़र नहीं आएगी सेल डिवीजन, सिर्फ इस ब्लास्टो डिस्क वाले छोटे से स्ट्रक्चर में क्लीवेज नज़र आएगी। यानी योक का ज़्यादा होना क्लीवेज को मुश्किल करेगा और कम कर देगा। अब हम बात करते हैं उन सेल्स के हवाले से जिनमें कम योक मौजूद होगा, या तो लिटिल योक मौजूद होगा या मॉडरेट दरमियाना योक मौजूद होगा, तो क्लीवेज उनके अंदर आसानी से हो सकती है। लिखा हुआ है क्लीवेज अकर्स थ्रू आउट द होल एग, पूरे एग में क्लीवेज होगी, और क्योंकि पूरे एग में क्लीवेज हो रही तो इसे हम होलोब्लास्टिक क्लीवेज का नाम दे रहे हैं। हमारे पास एक ये एग मौजूद है,
इस एग के अंदर अगर आप दाने देख रहे हैं तो समझ लें ये इस तरह से यॉक पूरे एग में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसके अंदर आसानी से 2 सेल्स बन सकते हैं, तो ये होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगी। अगर हमारे पास तरह से मौजूद है जिसमें ज़्यादातर हिस्सा यॉक का मौजूद है और थोड़ा सा हिस्सा जाइगोट का मौजूद है, तो क्लीवेज भी थोड़े से हिस्से में हमें देखने को मिलेगी। तो जिसमें पूरे एग में क्लीवेज हो रही है वही होलोब्लास्टिक क्लीवेज। उसके अलावा लिखा हुआ हाउ एवर इन एग्स विद लार्ज अमाउंट ऑफ योक। कुछ एग्स ऐसे हैं जैसे चिकन का एग हो गया, बर्ड्स के ये एग्स हो गए, इनमें अमाउंट योक का ज़्यादा होता है। और लिखा हुआ विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लियर साइटोप्लाज्म कंसंट्रेटेड एट वन पोल। और छोटी सी जगह पर जो है साइटोप्लाज्म मौजूद होगा, उसके सेल्स मौजूद होंगे, उस छोटी सी जगह को ब्लास्टोडिस्क कहा जाएगा। लिखा हुआ है क्लीवेज इन दीज एग्स रिस्ट्रिक्टेड टू द ब्लास्टोडिस्क। और क्लीवेज सिर्फ ब्लास्टोडिस्क की जगह पर मौजूद होगी। और मज़ीद लिखा हुआ है द योक इज इसेंशियली एन इनर्ट मास। और लिखा हुआ है योक जो है एक तरह से खाली मास है जहाँ पर जो है सेल्स मौजूद नहीं, तो क्लीवेज भी वहाँ पर नहीं होगी। इस तरह की क्लीवेज को हम मेरोब्लास्टिक क्लीवेज कह रहे हैं। अब आपकी बुक के अंदर इन दोनों चीज़ों को दिखाया गया है। एक तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज, ये सारे होलोब्लास्टिक क्लीवेज नज़र आ रहे हैं, और दूसरा आप यहाँ पर इस मेरोब्लास्टिक क्लीवेज को भी देख सकते हैं। अब अगर हम मज़ीद इस टॉपिक के हवाले से बात करें तो लिखा हुआ है एग्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन द अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक प्रेजेंट इन देम। योक के हिसाब से ही हमने एग्स को अलग अलग क्लासीफाई किया हुआ है। बेसिकली 4 किस्में होती हैं, 3 मेन किस्में हैं और एक और भी किस्म होती है। तो ये 4 किस्में हैं जिसके हिसाब से हमने एग्स को डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि अगर आप देखेंगे एक टाइप हमारे पास लिखी हुई आइसोलेसिथल, उसके अलावा है मीजोलेथिसल, उसके अलावा टीलोलेसिथल, और चौथी किस्म है हमारे पास वो है सेंट्रोलिसिथल। अब टीलोलिसिथल के हवाले से लिखा हुआ है दिस टाइप ऑफ एग हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ योक। ऐसे एग्स जिनके अंदर योक का अमाउंट ज़्यादा होता है वो टीलोलिसिथल के अंदर आ जाते हैं। अब इसके हवाले से लिखा हुआ है विच इज़ कंसंट्रेटेड एट द वन एंड ऑफ द एग। योक जो है एक हिस्से में ज़्यादा मौजूद होगा और दूसरे हिस्से में कम मौजूद होगा। तो इस तरह से लिखा हुआ है क्रिएटिंग अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इस तरह से कंसंट्रेशन का फ़र्क आ जाता है। अब मिसाल के तौर पर एक हमारे पास ये एग मौजूद है, इसके ज़्यादातर हिस्से में योक मौजूद है, तो अमाउंट ऑफ योक वन हिस्से में ज़्यादा मौजूद है, दूसरे हिस्से में बहुत ही कम मौजूद है। तो जिस हिस्से में योक मौजूद है उस पार्ट को वेजिटेटिव पोल कहा जाएगा, वेजिटेटिव पार्ट कहा जाएगा। और जिस हिस्से के अंदर साइटोप्लाज्म यानी कि जाइगोट वाला पार्ट मौजूद है जहाँ पर सेल डिवीजन होगा, उस हिस्से को हम कहेंगे एनिमल पोल, यानी कि ये पार्ट एनिमल पोल में आ जाएगा और बाकी का हिस्सा योक के अंदर आ जाएगा। इनके अवल से लिखा हुआ है कि टीलोलेसिथल के अंदर एनिमल्स जो होते हैं वो कौन से हैं हमारे पास, जैसे बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए और मोनोट्रम्स आ गए। मोनोट्रम्स मैमल होते हैं। कुछ मैमल की ऐसी किस्में होती हैं जो कि अंडे भी देते हैं, और इसके अंदर हमारे पास प्लेटिपस आ जाता है। तो प्लेटिपस हो गया, बर्ड्स हो गए, ये सारे इसी टेलोलेसिथल के अंदर आ जाते हैं। अगर टेलोलेसिथल की बात करें तो ये मेरोब्लास्टिक के अंदर आ जाते हैं जिनके अंदर ज़्यादा अमाउंट में योक मौजूद होगा। अगर हम मज़ीद टेलोलेसिथल की बात करें तो इसके अंदर भी 2 किस्में आ जाती हैं। एक को बायलेटरल कह रहे हैं, बायलेटरल टेलोलेसिथल, और दूसरे हैं डिस्कोइडल टेलोलेसिथल्स। अगर बायलेटरल टेलोलेसिथल की बात करें उसके अंदर सेल डिवीजन इनकम्प्लीट होगी। इनकम्प्लीट किस तरह से होगी कि पूरा का पूरा सेल भी डिवाइड नहीं हो रहा, बीच से वो डिवाइड होगा 2 हिस्सों में, और उसके बाद फिर 2 हिस्से जो हैं वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि सेल के फिर 4 हिस्से बन जाएंगे। फिर उसके अंदर मज़ीद जो है वो डिवीजन हमें देखने को मिलेगी, और इस तरह से ये हो जाएगा कि हमें एक बायलेटरल सिमेट्री नज़र आएगी, यानी कि जो हिस्सा इस तरफ मौजूद होगा उसी तरह की सेम मिरर इमेज हमें यहाँ पर भी नज़र आएगी। तो ये अनइक्वल सेल डिवीजन हमें यहाँ पर टेलोलेसिथल के अंदर नज़र आ रही है, जिसमें योक वाला पार्ट तो डिवाइड नहीं होगा और योक की वजह से क्लीवेज हमारे पास मुश्किल हो जाएगी। तो सेल का सिर्फ ऊपर वाला पार्ट जो है साइटोप्लाज्म का वो डिवाइड होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके मुख्तलिफ पोर्शंस बन रहे हैं, जैसे यहाँ पर 2 पोर्शंस, फिर यहाँ पर इस तरह से 4 पोर्शंस बन गए, फिर इस तरह से मजीद कुछ पोर्शंस इसके बनते रहेंगे। बायलेटरल टेलोलेसिथल की एग्जाम्पल्स को डिस्कस करें तो इसके अंदर सेफेलोपोडा आ जाते हैं जो कि मोलस्कस का एक ग्रुप आता है। फिर अगर डिस्कोइडल टेलोलेसिथल्स की बात करें इसके अंदर फिशेस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स आ जाते हैं, और उसके अलावा हमारे पास कुछ मोनोट्रम्स भी आ जाते हैं। अब क्योंकि इसके अंदर ये है कि योक का अमाउंट ज़्यादा हिस्से में मौजूद है और जो सेल का पार्ट है यानी कि जो साइटोप्लाज्म का पार्ट है वो सिर्फ ऊपर की तरफ मौजूद है एक ब्लास्टोडिस्क के पास, तो वहाँ पर ये होगा कि उस ब्लास्टोडिस्क में पहले सेल डिवीजन होगी। तो ये हमारे पास 2 सेल्स बनेंगे, फिर उसके बाद उन्हीं 2 सेल्स के अंदर फिर मज़ीद डिवीजन होगी, तो ये हमारे पास 4 सेल्स का स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर मज़ीद इसके अंदर डिवीजन होती रहेगी, तो एक लिमिटेड हिस्से के अंदर ब्लास्टोडिस्क वाले पार्ट के अंदर ये सेल डिवीजन होती रहेगी, यानी कि क्लीवेज होती रहेगी। फिर हमारे पास मौजूद है सेंट्रोलिसिथल एग्स। इन एग्स की वजह से बात करें तो लिखा हुआ है दिस टाइप ऑफ एग्स हैविंग लार्ज सेंट्रली लोकेटेड योक सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म।
सेंट्रोलिसिथल एग्स वो होते हैं जिनके सेंटर के अंदर एक बड़ा अमाउंट में यॉक मौजूद होगा और उसके सराउंडिंग में साइटोप्लाज्म की लेयर भी मौजूद होगी। जैसे कि इस तस्वीर में आप देखेंगे तो व्हाइट कलर से वैसे हिस्सा नजर आ रहा है, ये इसके यॉक का हिस्सा है। तो इसके सेंटर में यॉक मौजूद होगा जिसकी सराउंडिंग में साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर मौजूद रहेगा। मजीद इसके बाद से लिखा है इन दीज एग्स द न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल्स आर लोकेटेड एट द पेरीफेरी ऑफ द एग। इन एग्स के हवाले से लिखा हुआ है कि जो न्यूक्लियस है या मजीद कुछ ऑर्गेनेल्स हैं वो एग की साइड पर लोकेटेड होते हैं और योक जो है वो सेंटर में लोकेटेड होगा। अब लिखा हुआ इन एनिमल्स के हवाले से जो सेंट्रोलिसिथल एग्स को रिलीज करते हैं उनमें इंसेक्ट और कुछ क्रस्टेशियंस आ जाते हैं। इंसेक्ट जिनके पास 6 टांगे होती हैं वो कीड़े मकोड़े हमारे पास हो गए। क्रस्टेशियंस जैसे कि हमारे पास प्रॉन्स आ गए, झींगे हो गए, उसके अलावा क्रेब आ गया, ये क्रस्टेशियंस आ गए। इनके अंदर ये सेंट्रोलिसिथल एग्स मौजूद होंगे। अब अगर हम सेंट्रोलिसिथल की बात करें, इसे सुपरफिशियल भी कहा जाता है। तो इसके अंदर आपको सेंटर के अंदर ब्लैक डॉट नज़र आ रहा है, यही दरअसल न्यूक्लियस। अब इसके अंदर साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा बल्कि ये न्यूक्लियस जो है वो ही डिवाइड हो रहा है 2 से 4 इस तरह से। फिर मजीद न्यूक्लियस आपको नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये कई सारे न्यूक्लियस डिवाइड होकर के सरफेस पर आ जाते हैं, यानी ये साइड पर आ जाते हैं। ब्लैक कलर से आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहे हैं जो कि साइटोप्लाज्म के पास वाले हिस्से में पहुँच जाएंगे, बाकी बीच वाले हिस्से के अंदर योक ही प्रेजेंट रहेगा। अभी जो हमने टेलोलेसिथल और सेंट्रोलेसिथल को डिस्कस किया, ये दोनों ही मेरोब्लास्टिक के अंदर आ जाते हैं जिनके अंदर ज़्यादा अमाउंट में योक प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं आइसोलेसिथल्स के बारे में। तो लिखा हुआ है दिस टाइप ऑफ एग्स हैविंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ योक दैट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ द एग। एग के अंदर योक का स्मॉल अमाउंट और वो पूरे साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि पहले तो योक बहुत ही कम मौजूद होगा और जितना योक होगा वो पूरा का पूरा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा साइटोप्लाज्म के अंदर। अब यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई दीज एग्स आर कॉमन इन एनिमल्स दैट हैव प्लेसेंटा सच एज मैमल्स एज द डेवलपिंग एम्ब्रियो रिसीव्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम द मदर रेदर देन योक। यहाँ पर बात ये हो रही है कि जो आइसोलेसिथल्स हैं ये आमतौर पर मेमल्स में पाए जाते हैं और मेमल्स की वजह क्या लिखी हुई है, क्योंकि मेमल्स में प्लेसेंटा है, उन्हें खुराक योक से नहीं चाहिए, मदर से हासिल हो जाती है, तो उनके अंदर आइसोलेसिथल्स पाए जाते हैं एग्स। तो अगर हम मेमल्स की बात करते हैं, मेमल्स में सिर्फ हमारे पास मोनोट्रम्स आते हैं जो कि एग लेइंग मेमल्स होते हैं, उन्हीं के पास अंडे होते हैं। और अगर कोई भी एनिमल एग को रिलीज़ कर रहा है अपनी बॉडी के बाहर ही, आमतौर पर वो एग उसका जाता है। तो क्योंकि वो बॉडी के बाहर जा रहा है तो बॉडी के बाहर उसको योक से न्यूट्रिशन चाहिए होती है। अब जो कि हमारे पास मैमल्स हैं आमतौर पर जिनके पास प्लेसेंटा मौजूद है, तो मदर से ही उनको जो है वो हासिल हो रहा होता है पूरे का पूरा फूड, तो उनके अंदर योक के बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जो मैमल्स हैं हमारे पास, जो प्लेसेंटा वाले मैमल्स होते हैं आमतौर पर वो जो है अलेसिथल होते हैं, यानी कि उनमें बिल्कुल ही योक प्रेजेंट नहीं होता, तो वो आइसोलेथिसल नहीं होते। ये बुक के अंदर गलत लाइन बयान की गई है। इनकी एग्जांपल्स आगे लिखी हुई हैं, जैसे कि फिशेस हो गए, एम्फीबियंस हो गए, इनवर्टिब्रेट्स आ गए, लेकिन मैमल्स इसके अंदर नहीं होते। यही बात लिखी हुई है कि इनकी एग्जांपल्स में फिशेस, एम्फीबियंस और इनवर्टिब्रेट्स आते हैं जिनके अंदर योक प्रेजेंट रहेगा लेकिन थोड़ा योक मौजूद होगा। मैमल्स में आमतौर पर योक मौजूद नहीं होता क्योंकि उनकी डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स जो है वो मदर से हासिल हो रही हैं, तो योक उनमें मौजूद नहीं होता और मैमल्स को अलेसिथल वैसे कहा जाता है। उसके अलावा एक और हमारे पास टर्म लिखी हुई है वो है मीजोलेसिथल। मीजो का मतलब होता है दरमियाना, तो मीजोलेसिथल वो होते हैं जिनके अंदर मॉडरेट अमाउंट में योक मौजूद होता है, लेकिन ये जो योक है वो एग में मौजूद तो रहता है लेकिन मुकम्मल तौर पर मौजूद नहीं होता, सिर्फ एक हिस्से के अंदर मौजूद होता है। अब इनके हवाले से लिखा हुआ है कि एम्फीबियंस और कुछ फिशेस जो हैं वो इसी मीजोलेसिथल्स के अंदर आ जाते हैं। बुक में मौजूद अगर हम तस्वीरों को देखेंगे, आइसोलेसिथल्स की क्लीवेज को देखेंगे, तो सिंपल हमारे पास ये एक जायगोट मौजूद है, इसके अंदर सेल डिवीजन होगी, तो ये 2 सेल्स बनेंगे, फिर इन 2 सेल्स के अंदर डिवीजन होगी, तो इस तरह से ये हमारे पास 4 सेल्स, और फिर जब ये 4 सेल्स बन जाएंगे तो इनके अंदर ये होगा कि 4 सेल्स ऊपर होंगे और इनके अंदर नीचे की तरफ से डिवीजन हो जाएगी बीच में से, तो 4 सेल्स ऊपर और 4 सेल्स जो हैं वो नीचे की तरफ मौजूद रहेंगे। तो इस तरह से ये रेडियल हमारे पास क्लीवेज नज़र आ रही है। एग्जाम्पल्स इनकी हैं इकाइनोड्रम्स और दूसरे हैं एम्फियोक्सेस। एम्फियोक्सेस जो है ये सिफिलोकॉर्डेटा से बिलोंग करता है। उसके अलावा स्पायरल क्लीवेज की बात करें तो थोड़ा सा साइड से एंगल से जो है सेल्स आपस में डिवाइड होते हैं। यहाँ आप रेडियल और स्पायरल क्लीवेज के दरमियान में फ़र्क भी देख सकते हैं। अब हम एक एनिमेशन वीडियो को देखते हैं, वहाँ से आपको ये ज़्यादा समझ आ जाएगा। अब यहाँ आप स्पायरल क्लीवेज में सेल को टूटता हुआ बीच में से देख रहे हैं, ये सेल टूट रहा है और फिर मज़ीद 2 सेल्स और बने। अब इसके ऊपर एंगल पर कुछ सेल्स और बन रहे हैं, यानी कि ये एक ऐसी तरह की सेल रीजन है जिसमें बिल्कुल ही सेल एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहे होते हैं। यानी कि अगर एक सेल ये मौजूद है हमारे पास, दूसरा ये हमारे पास सेल मौजूद है, तो तीसरा सेल बिल्कुल इनके ऊपर एक अलग ही एंगल पर आ जाता है। इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो एनालेट्स आ जाते हैं जो कि वर्म्स का ग्रुप है, और मोलस्कस आ जाते हैं, और उसके अलावा फिलेट वर्म्स आ जाते हैं।
फिर हमारे पास जो है बायलेटरल क्लीवेज मौजूद है, इसके अंदर ट्यूनिकेट्स आ जाते हैं। अब इसके अंदर भी क्या होगा कि एक सेल है वो बीच में से डिवाइड होगा, तो इस तरह से ये हमारे पास 2 सेल्स बनेंगे, फिर 4 सेल्स हमारे पास बनेंगे, इस तरह से 8 सेल्स बनेंगे। फिर आगे चल करके एक स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा कि वो एक दूसरे की मिरर इमेज होगा, यानी ये साइड और दूसरी ये साइड, ये दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल ही मिरर इमेज होंगे। तो इस तरह का इनमें स्ट्रक्चर बनेगा जो बायलेटरल होगा, जो मिरर इमेज होगा। फिर हमारे पास मौजूद है रोटेशनल क्लीवेज, इसके अंदर मैमल्स और निमाटोड्स आ जाते हैं। रोटेशनल क्लीवेज के अंदर इस तरह से होगा कि एक सेल है, फिर ये डिवाइड हुआ सेम तरह से। फिर अब ये होगा कि एक सेल इस तरह से डिवाइड होगा, दूसरा सेल इस तरह से डिवाइड होगा, तो इनके अंदर रोटेशन से एक आ जाएगी और आगे चल कर के स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह से बनेगा। उसके अलावा मीज़ोलिथिसल के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ रेडियल को जिक्र किया गया है, और उसके अलावा अगर मज़ीद इसके बारे में बात करेंगे तो इसमें होगा क्या कि एक छोटे से हिस्से के अंदर वेजिटेटिव पार्ट के अंदर इसका यॉक प्रेजेंट रहेगा। अब इसके अंदर जो वेजिटेटिव पार्ट है जहाँ पर यॉक मौजूद है वो पार्ट डिवाइड नहीं होगा, बाकी के सेल के अंदर हमें डिवीजन देखने को मिलेगी, तो अनइक्वल डिवीजन हमें नज़र आएगी। और इस तरह से फिर रेडियल ही की तरह 4 सेल्स बनेंगी हमारे पास, फिर 8 सेल्स का स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन वो अनइक्वल होगा क्योंकि नीचे वाले पार्ट के अंदर जो है वो यॉक प्रेजेंट रहेगा। तो इस तरह से ये हमारे पास क्लीवेज की किस्मों को डिस्कस किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप इसको कमेंट्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।